जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद, आदाब और अस्सलाम वालेकुम। एज़ पर प्रॉमिस मैंने वादा किया था कि मैं अपने चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर डालूँगा। आज मैं जो वीडियो डालने जा रहा हूँ वो है हायर एजुकेशन कमीशन डिग्रीज़ अटेस्टेशन प्रोसेस। मैं आज की वीडियो में कोशिश करूँगा कि बहुत पेचीदा नुकात जो हैं वो इस अटेस्टेशन प्रोसेस से रिलेटेड वो भी डिस्कस करूँ, ताकि आप लोगों का जो मुश्किल है या ये जो डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली समझ आ जाए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप लोगों ने बैचलर्स किया हुआ है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, उसकी दोनों की ट्रांसक्रिप्ट्स, मार्कशीट्स और बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो मास्टर की डिग्री और मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट और अपना आईडी कार्ड ले लेना है। आपने जाना है कंप्यूटर सेंटर, वहाँ पे स्कैनर होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ से स्कैन करवा लेने हैं। आईडी कार्ड का फ्रंट अलग स्कैन करवाना है और बैक अलग स्कैन कराना है। उसके बाद आपने उससे कहना है कि आपके जीमेल के ऊपर ये फॉरवर्ड कर दें। जीमेल से आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके एक फ़ोल्डर अलग बनाना है। फ़ोल्डर में आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। वहाँ पे आपने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर मास्टर डिग्री के ऊपर मास्टर डिग्री लिखना है, उनको कोडिंग दे देनी है बराए नेम, उनके नेम के साथ। अच्छा, उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने अपना लैपटॉप ओपन करना है। वहाँ पे आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने हायर एजुकेशन कमीशन लिखना है। हायर एजुकेशन कमीशन लिख के आपके पास लॉगिन करने के लिए एक वो कुछ रिक्वायरमेंट्स वो कहेगा, आपने वो करना है। आपने आईडी कार्ड डालना है वहाँ पे, आईडी कार्ड नंबर, और नीचे वो पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंड करेगा। जो भी आप वहाँ पे लगाएंगे आपने वो पासवर्ड याद रखना है और 2-3 चीज़ें वो कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी है। तो आपने वो करके उसके बाद आपने वो पासवर्ड लगा के आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन आप जो ही होंगे वहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट ओपन होगी। इनिशियल जो है इनिशियल पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपके राइट साइड के ऊपर डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस आ रहा होगा, वहाँ पे आपने ग्रीन कलर में आपने वहाँ पे क्लिक करना है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड पेज आपका ओपन होगा। वो हायर एजुकेशन कमीशन की एक्चुअल जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। जब वो ओपन होगी तो उसके लेफ़्ट साइड पे आप जब देखेंगे तो ऊपर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान लिखा होगा, फिर पर्सनल डिटेल्स लिखा होगा, डिटेल ऑफ डिग्रीज लिखा होगा, टेस्टेशन डिटेल्स लिखा होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिखा होगा, वेरीफाइड डिटेल्स लिखा होगा। ठीक है, आपने इस तरफ फ़िलहाल नहीं जाना। आपने सबसे पहले उस पेज के लेफ़्ट पे देखना है। वहाँ पे एक होम से का निशान बना आ रहा है, वहाँ पे आप एरो लेके जाएंगे, वहाँ पे डैशबोर्ड लिखा आ रहा होगा, उसके नीचे लिखा आ रहेगा डिग्रीज अटेस्टेशन, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आपने डिग्री अटेस्टेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंटेंट लिखा हुआ आएगा काफ़ी सारा एक पेज के ऊपर। आपने उसके लास्ट में जाके उसको आई एग्री पे आपने डॉट पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जब आप वो क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पे लिखा आ रहा होगा पर्सनल डिटेल और ये सारी चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब आपने पर्सनल डिटेल में जब आप वहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने आ रहा होगा, सबसे पहले आपकी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। हाँ, पिक्चर में एक चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि आप कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते। नॉर्मली अटेस्ट हो जाती हैं डिग्रीज़, किसी भी पिक्चर कोई भी पिक्चर आप अपनी लगा दें उसके ऊपर किसी भी तरह की। लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन वाले इसके ऊपर उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था कि उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन ने उससे पहले एक बार अटेस्ट कर दी, लेकिन जब मुझे मज़ीद अटेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऑब्जेक्शन लगा के मेरे उसमें 3 से 4 दिन ज़ाया हो गए। तो बेहतर है आप पासपोर्ट साइज़ पिक लगाएं वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे, ठीक है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में।
ठीक है, तो ये आप फिर ऑब्जेक्शन से बच जाएंगे, आपका टाइम भी बच जाएगा। उसके बाद आपने अपना बायोडाटा डालना है सारा। बायोडाटा डालने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे वो आपसे डिटेल्स ऑफ डिग्री मांगेगा। डिटेल्स ऑफ डिग्री में आपने उनको बताना है कि आपने कौन कौन सी डिग्रीज़ की हुई हैं, ठीक है, और किस किस ईयर में की हैं। वो जो सामने आपके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी आपने एक्यूरेटली उसमें फिल करनी है। हाँ, इससे कबल पर्सनल डिटेल्स में आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी, किसी किस्म की कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है इसमें, ठीक है, हो गया। उसके बाद जब डिटेल ऑफ डिग्री हो गया, डिटेल ऑफ डिग्रीज़ में आपने अपनी डिटेल डाल देनी है डिग्रीज़ की। अच्छा, तीसरा जो है अटेस्टेशन डिटेल। अब आप कौन सी डिग्रीज अटेस्ट करवाना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अटेस्टेशन डिटेल्स में आपने ये करना है कि सपोज़ आपने बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर की डिग्री, मास्टर की ट्रांसक्रिप्ट, ये आपने अटेस्ट करवाने हैं। और आपने ये आपने चारों जो है ना फिल करने हैं, उस पर क्लिक करना है कि आपने ये भी करवानी है टेस्ट, ये भी करवानी है, ये भी करवानी है, ये भी करवानी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन डिग्रीज़ की या ट्रांसक्रिप्ट की फ़ोटोकॉपीज़ भी अटैच करवानी है तो आप वहाँ पे यहाँ पे ये भी ज़रूर डालेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगला 4 नंबर जो प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ पे आपको जो सबसे पहले मैंने प्रोसेस बताया था यहाँ पे काम आएगा। वो ये कि आपने जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होंगे वो यहाँ पे आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने उसको कंप्यूटर वाले से कहना है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये पीडीएफ फाइल में आपको सेंड करें। चूँकि एचईसी के जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है वो पीडीएफ है, ठीक है। अब आपने आईडी कार्ड फ्रंट बैक अलग अलग अपलोड करना है, अपनी मास्टर डिग्री, मास्टर ट्रांसक्रिप्ट अलग अलग अपलोड करनी है। जहाँ जहाँ पे जो लिखा आएगा आपने एक्यूरेटली वही अपलोड करना है। और आपने उसके बाद रिव्यू कर लेना है। जो आप अपलोड करेंगे वहाँ पे एक ऑप्शन रिव्यू का भी आएगा, वो आपने रिव्यू भी कर लेना है उसको क्लिक करके कि आपने एज़ पर रिक्वायर्ड एक्यूरेटली जो डॉक्यूमेंट वो अपलोड किया है या नहीं किया। ऐसा तो नहीं किया कि मास्टर डिग्री की जगह बीए की डिग्री आपने अपलोड कर दी हो, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने वेरीफाई डिटेल्स में जाके वेरीफाई करनी है अपनी सारी डिटेल्स, उन पे क्लिक करना है और आपने फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक हो गया। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी, जिस मेल से आपने लॉगिन किया होगा उसमें आपके पास एक मेल आएगी। मेल वो ये आएगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले स्टेप में हमारे पास सबमिट हो गए हैं एचईसी की तरफ से, और स्क्रूटनी के लिए हम उन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनी के प्रोसेस से गुजारेंगे। स्क्रूटनी के बाद हम आपको, जब स्क्रूटनी का प्रोसेस हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप फिर आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं कहना पहले भूल गया, वो ये कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी से, आपने जिस यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है, जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री ली है, वहाँ से वेरीफाइड होने ज़रूरी है। वेरीफाइड आपने ज़रूर करवा लेने हैं पहले से, फिर आपने एचईसी आना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं इसके ऊपर कि आपके स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे बताना ये ज़रूरी है कि सपोज़ स्क्रूटनी, चूँकि एचईसी का जो इदारा है वो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का इस कदर लोड है उसके ऊपर कि वो स्क्रूटनी बाज़-औक़ात एक हफ़्ता स्क्रूटनी नहीं होती डॉक्यूमेंट्स की। आपने ये करना है, सिर्फ 2 दिन वेट करना है, इससे ज़्यादा नहीं वेट करना, क्योंकि अभी इससे अगला प्रोसेस जो है वो आपका वो भी ऑनलाइन होना बाकी है। स्क्रूटनी से बाद, स्क्रूटनी के बाद ऑनलाइन प्रोसेस अभी रहता है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने ये करना है कि 2 दिन वेट करना है, वर्किंग डेज, और थर्ड डे आपने चले जाना है एचईसी के ऑफिस। अगर आप पेशावर में हैं तो पेशावर ऑफिस चले जाएं, लाहौर में हैं तो लाहौर ऑफिस चले जाएं, एचईसी के इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद ऑफिस चले जाएं, ठीक है। वहाँ जाके आपने जो इन्फॉर्मेशन विंडो है वहाँ जाना है। इन्फॉर्मेशन विंडो के ऊपर आपको जो एचईसी के अपने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आईडी आपको वो दी होगी, आपकी ईमेल के ऊपर भी आएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की आईडी। आपने वो आईडी प्रोवाइड करनी है, अपना नेम ऊपर लिखा होगा, आपने वो एक स्लिप पे लिखना है
कि स्क्रूटनी इशू, ठीक है, और नीचे आईडी नंबर लिखना है, उसके नीचे अपना नेम लिखना है। आपने इंफॉर्मेशन विंडो पे जो शख्स बैठे होंगे एचईसी के ऑफिसर, आपने उनसे कहना है कि ये प्लीज़ मुझे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत अर्जेंट रिक्वायर्ड है और 2 दिन से आज थर्ड डे है, मेरी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी नहीं हुई, तो आप प्लीज़ स्क्रूटनी कर दीजिए ताकि मुझे ताकि मैं डॉक्यूमेंट्स जल्द से जल्द अटेस्ट करवा सकूं। अच्छा, उसके बाद वो स्क्रूटनी कर देंगे और आपने थोड़ा फोर्स करना है इसके ऊपर इन अ वेरी जेंटल वे। तो स्क्रूटनी हो जाएगी। स्क्रूटनी के बाद आपने ये करना है कि आपके पास एकदम उसी वक्त जब जूँ ही स्क्रूटनी होगी, आपके पास एक मेल आएगी एचईसी की तरफ से कि आपकी योर स्क्रूटनी हैज़ बीन डन। तो आप नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे, वो ये होगा कि आपने हाँ सॉरी, मैं एक चीज़ इसमें मज़ीद बताना भूल गया, चूँकि मैं आपने इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने डिग्रीज़ जो है वो थ्रू कोरियर के टेस्ट करवानी है या थ्रू आप मतलब आप पर्सनली डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहते हैं, ठीक है। आपने कोरियर के थ्रू नहीं करना। कोरियर के थ्रू इस कदर लंबा लेंथी प्रोसेस है, इस कदर लेंथी प्रोसेस है कि वो डिग्रीज़ अटेस्ट बहुत देर से होंगी, हो जाएंगी, बहुत देर से होंगी। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं फिर तो आपकी मजबूरी है, लेकिन आप मुल्क के अंदर हैं, पाकिस्तान में ही हैं या अपने मुल्क के अंदर हैं जहाँ जिस मुल्क से आप अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप खुद जाएं, ठीक है। आपने थ्रू कोरियर क्लिक नहीं करना, ठीक है। आपने उस सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है कि आप बाय सेल्फ लेके जाएंगे डिग्रीज और ख़ुद अटेस्ट करवाएंगे। अच्छा, अब आ जाएं अगले प्रोसेस पे। जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी हो जाएगी, स्क्रूटनी होने के बाद आप देखेंगे कि आपके दोबारा आप अपना लैपटॉप ऑन करें, आप साइन इन हो, साइन इन होने के बाद आप टास्क असाइन टू मी में एक पेज होगा, उसके ऊपर आपको एचईसी की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना विंडो ओपन होगी, उस पेज के ऊपर टास्क असाइन टू मी में आफ्टर स्क्रूटनी, ठीक है। वहाँ पे आपने डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है नए जो कमर्स होते हैं अटेस्टेशन के लिए। वो कन्फ्यूजन ये होती है कि वहाँ डेट्स तो आ रही होती हैं लेकिन वो टाइम नहीं आ रहा होता। टाइम ना आने की वजह यह है कि उन डेट्स में रेड कलर्स की डेट्स होंगी और ग्रीन कलर्स की डेट्स होंगी, यानी उन डेट्स के ऊपर रेड कलर होगा और कुछ डेट्स के ऊपर ग्रीन कलर होगा। रेड कलर्स जो हैं उन पे आपने क्लिक नहीं करना, वो डेट्स ऑलरेडी बुकड होंगी एचईसी की, ठीक हो गया। आपने ग्रीन डेट्स के ऊपर क्लिक करते जाना है और एक डेट के ऊपर क्लिक करके 5 से 10 मिनट का वक्फा लेना है आपने, क्योंकि किसी भी डेट के ऊपर आपके उसी के डेट्स के सामने राइट साइड के ऊपर आपके टाइम आ जाएगा। तो आपने ग्रीन डेट्स के ऊपर क्लिक करते जाना है और 5 से 10 मिनट का वक्फा लेना है हर डेट पे क्लिक करने के बाद। बाज़ औक़ात आपको हो सकता है 20 दिन बाद की डेट मिले। जब आपके राइट साइड पे उसी पेज के ऊपर डेट्स के सामने टाइम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने टाइम के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कोई भी टाइम ले लें आप, डेट चाहे आपको 25 दिन बाद की मिले, 1.5 माह बाद की मिले, आपने टाइम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने और नीचे डन कर देना है उसको। डन करने के बाद आपके सामने नहीं, उससे पहले एक प्रोसेस ये है, वो ये है कि आपने वहाँ पे टास्क असाइन टू मी में एक परफॉर्मा आएगा। वो परफॉर्मा होगा रिगार्डिंग फ़ीस, ठीक है। ये मैं एक चूँकि वो मैं लैपटॉप बंद कर चुका हूँ और वो प्रोसेस भी वो 4 चीज़ें मेरे सामने थी, तो मेरा अकाउंट जो है वो ऑलरेडी मतलब मैं उस प्रोसेस पे दोबारा तो नहीं गुज़र रहा, तो मैंने सिर्फ पेज ओपन किया हुआ था उसके 4-6 पॉइंट्स के लिए। इसलिए मैं कुछ चीज़ें भूल गया, वो मैं दोबारा आप लोगों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी हो। अच्छा, जब आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी
तो स्क्रूटनी के बाद आपके टास्क असाइन टू मी में एक एप्लीकेशन आएगी, आपने वो डाउनलोड करनी है। उस पे आपका होगा फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, आपने फ़ीस जमा करवानी है। फ़ीस जमा करवाने के लिए आपने ये करना है कि आपने जो फ़ीस उस पे लिखी होगी, आपने ईज़ी पैसा में, अपने ईज़ी पैसा अकाउंट में या किसी के ईज़ी पैसा अकाउंट में उतने पैसे डालने हैं, 20-30 रुपए एक्स्ट्रा रखने हैं। आपने जाना है ईज़ी पैसा एप्लीकेशन में, ईज़ी पैसा एप्लीकेशन में जाके अदर्स में जाना है, अदर्स में जाके वन लिंक में जाना है। वन लिंक में आप जब जाएँगे, वो आई थिंक सो अदर्स में जाके सेकंड ऑप्शन आएगा वन लिंक का। वन लिंक में आपने वो 14 या 16 डिजिट वो आपका होगा एचईसी की तरफ से इनवॉइस नंबर होगा, आपने वो डालना है। और वो जब आप डालेंगे तो साथ ही वो ओपन हो जाएगा। ओपन होगा, उस पे आपका नाम और कितनी फ़ीस है वो आ रहा होगा, आपने वहाँ पे कर देना है। पे करके आपने उसको आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या उस जो पेड डॉक्यूमेंट है ईज़ी पैसा का, उसको शेयर कर लेना है किसी और के व्हाट्सएप पे, ठीक है? शेयर करके आपने दोबारा से अपने लैपटॉप पे आना है, तो टास्क असाइन टू मी में सेकंड ऑप्शन आ जाएगा आपके पास जब आप फ़ीस जमा करवा देंगे। वो ये आएगा कि आपसे वो जो मैंने इससे कबल आपको डेट और टाइम का बताया है कि ग्रीन डेट्स में से कोई भी डेट आप ओपन करें तो वो राइट साइड पे टाइम आ जाएगा, 5 से 7 मिनट का वक्फ़ा लेना है हर डेट पे। बाज़-औक़ात ग्रीन डेट्स पे आप क्लिक करते रहें, राइट साइड पे टाइम नहीं आ रहा होता, तो इसलिए मेक श्योर कि थोड़ा सा पॉज़ करें। और अगर 5 तारीख पे नहीं आ रहा, 5 सेकंड वेट करें, फिर 6 पे क्लिक करें, फिर 6 पे नहीं आ रहा, फिर 7 पे क्लिक करें। इस तरह किसी न किसी डेट पे 5 से 7 सेकंड के बाद आ जाएगा टाइम, तो आप उस पे क्लिक करके डन कर दें। उसके बाद आपने वो जो आपके पास एप्लीकेशन नेक्स्ट फॉर्म आएगा उसके ऊपर, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने उसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेके ये जो ईज़ी पैसा वाला आपके पास ऑप्शन होगा, ईज़ी पैसा में जिसमें आपने फ़ीस जमा करवाई होगी, वो उसका प्रिंट भी आपने ले लेना है, जो आपने व्हाट्सएप करेंगे किसी को या उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जितनी भी आपकी मास्टर डिग्री या जितनी डिग्रीज़ हैं, मैट्रिक से लेके ऑनवर्ड मास्टर्स तक, उनकी ट्रांसक्रिप्ट भी, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट्स भी, उनकी आपने फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है। फ़ोटोकॉपीज़ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवानी है, ठीक है? आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो 3 पेजेस का होगा, इसके थर्ड पेज पे आपने अपने साइन करने हैं, डेट डालनी है और आपने वो जो फ़ीस स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा वो आपने साथ लगा देना है। साथ लगा के आईडी कार्ड और डिग्रीज़ को साथ पंच कर देना है, ठीक है? ये अब आपका मुकम्मल है, ठीक है? उसके बाद आपने ये करना है, सपोज़ आपको डेट मिली है नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख, ठीक है? आपको बहुत अर्जेंट चाहिए, आप ऐसा कीजिए कि आप वो ओरिजिनल डिग्रीज़ मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक और उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स और सर्टिफिकेट मैट्रिक का और उसकी मार्कशीट्स, मैंने इससे कबल भी आपको बताया कि अगर मैट्रिक और हायर सेकेंडरी का आपके पास दोनों में से एक चीज़ है, सर्टिफिकेट है तो भी ठीक है, मार्कशीट है तो भी ठीक है, दोनों में से एक चीज़ है वो चल जाएगी, नो इशू। आपने वो सारे ओरिजिनल भी और उनकी एक-एक फ़ोटोकॉपीज़ भी, ठीक है, वो आपने ले जाने एचईसी में। और अगर आपने अपने फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि आपने फ़ोटोकॉपी भी अटैच करवानी है, तो वो जो फ़ोटोकॉपीज़ आपने अटैच करवानी है, वो फ़ोटोकॉपीज़ सेपरेट रखनी है, ठीक है? आपने फिर पहुंच जाना है एचईसी के ऑफ़िस। एचईसी के ऑफ़िस आपने पहुंचना है पूरे 9 बजे सुबह। तकरीबन 9:10 पे, 9:15 पे विंडो ओपन होगी। वो 9 से लेके, सवा 9 से लेके 11 बजे तक, वो जिनको डेट्स मिली होती हैं 15 दिन बाद की, 20 दिन बाद की, वो लोग सेम डे में अटेस्ट करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि आपने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काउंटर पे जाके पूछना है कि जी मैंने आज से मुझे डेट 20 दिन बाद की मिली है, लेकिन मैंने आज ही अर्जेंट अटेस्ट करवानी है, फ़ीस मैं सब जमा करवा चुका हूँ, तो मुझे प्लीज़ ये डेट चेंज करनी है, तो इसका प्रोसेस बता दें। वो आपको अगली विंडो का बता देंगे या वही विंडो होगी जिस पे डेट चेंज होगी, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेके विदिन 5 मिनट या मैक्सिमम विदिन 30 मिनट्स वो आपको डेट चेंज करके आपको वो दे देंगे। डेट चेंज करने के बाद आपको वो
1 घंटे या डेढ़ घंटे के अंदर आपके टेस्ट नहीं होंगे, वो 12 से 12 के बाद या एक लंच के बाद का टाइम वो आपको देंगे। आपने वहीं बैठ जाना है और ईज़ी होके बैठना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखने हैं। आपने अपने जब लंच के बाद आपका टाइम आएगा, आपने टोकन लेना है, टोकन लेके आपने अपने टोकन की नंबर पे आपने विंडो पे जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और एक-एक फ़ोटोकॉपीज़ का सेट एचईसी के रेफ़रेंस के लिए एचईसी में सबमिट हो जाएगा और ओरिजिनल आपके वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे। और अगर आपने फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ अटेस्ट करनी है, जो अटेस्ट होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेपरेट रखते हैं और वो फिर 1 या 2 घंटे के बाद वो आपको सेम डे में अटेस्ट करके वापस कर देते हैं। ठीक हो गया? ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, जो मैंने आपको कोशिश की है कि मैं एक-एक छोटी-छोटी चीज़ डिस्कस करूँ ताकि आपको परेशानी का सामना ना हो। और मज़ीद अगर आप लोगों को कोई समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा मैसेज बॉक्स में नीचे वीडियो के कमेंट्स कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।